अजीज़ तलबा, हमारा 5th चैप्टर प्रोबेबिलिटी यानी 5वां सबक एहतिमाल, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 हम देख रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 आज देखेंगे, जिसमें 2 पासे फेंके गए यानी 2 डाइस आर थ्रोन। तो हमको उसका एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी लिखना है और सैंपल स्पेस भी लिखना है। 5वां सबक एहतिमाल हमारा चालू है और उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 का आज क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें ऐसा सवाल है, 2 पासे फेंके गए। तो आपको मालूम है, इसमें आपको एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी लिखना है। तो आदात ऊपरी रुख पर आने वाले आदात का मजमुआ 6 का ज़ाफ है। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आदात का मजमुआ कम से कम 10 हो और ऊपरी रुख पर आने वाले आदात एक सा हो, है ना। एट ए टाइम 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स, ये कॉइन्स गलत होगा, डाइस। 2 डाइस, 2 डाइस आर थ्रोन। एट ए टाइम 2 डाइस आर थ्रोन। पहला आएगा, द सम ऑफ द नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ 6। ऐसा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, द सम ऑन द अपर फेसेस इज एट लीस्ट 10, कम से कम 10 हो। एंड द सम ऑन द अपर, द नंबर्स विच अपीयर ऑन द अपर फेसेस आर सेम, एक सा हो। तो सबसे पहले तो एहतिमाल का अगर सवाल है तो उसमें होना क्या चाहिए बेटे, आपको उसका नमूने उसअत आना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम उसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो जैसे ही हम हल शुरू करेंगे, हल में क्या लिखते हैं हमने, 2 पासे फेंके गए, 2 पासे फेंके गए, तो नमूना उसअत, हम ये इस तरह से लिखते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, उसका सैंपल स्पेस आपको मैंने इससे पहले सेट एस लिखने का तरीका स्टार्ट के पहले वीडियो में बताया। जो लोग उस दिन अगर एब्सेंट थे तो वीडियोस को फिर से देखें, एक एक, एक दो, यानी पहले सिक्के पे हम एक नंबर कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे सिक्के पर, दूसरे पासे पर जो है नंबर को चेंज करते रहते हैं। ये इसका तरीका है, पहले सिक्के पे एक, दूसरे सिक्के पे 6। फिर इसी तरीके से पहले पासे पे 2, दूसरे पासे पे 1, पहले पासे पे 2, दूसरे पासे पे भी 2, पहले पासे पे 2, तीसरे पासे पे 3। इस तरह से दूसरे पासे का नंबर चेंज करते रहना। 2 4, 2 5, 2 6, ये आपको हमने बताए थे। फिर इसी तरीके से 3 1, 3 2, ये आपकी तरतीब होनी चाहिए। 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, है ना। फिर इसी तरीके से आप, ये भी पॉसिबिलिटीज है, 4 1 आए, 4 2 आए, 4 3 आए, है ना। कुछ भी आ सकता है, 4 4 आ सकता है ना, और 4 5, और उसी तरीके से पहले सिक्के पे 4 और दूसरे सिक्के पे 6 भी आ सकता। फिर आप 5 1, ये भी लिखना चाहिए, 5 2, ये भी पॉसिबिलिटीज है, 5 3, 5 4, ये भी आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है और 5 6 भी आ सकता है सिक्कों। ये सिक्के उछालने के बाद क्या क्या पॉसिबल है वो सब लिखना, यानी सैंपल स्पेस। तो इस तरह से 6 1 भी आ सकता, पहले सिक्के पे 6, दूसरे सिक्के पे 2 आ सकता। सिक्का बोल रहा हूं मैं, गलती हो रही मेरे से, पासा बोलना चाहिए, उसको हम डाई बोलते हैं। 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, ये इस तरह से
टोटल 36 पॉसिबिलिटीज है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36, ये लिखना चाहिए आप। फिर उसने कहा कि आदाद का मजमुआ यानी अपर फेस पे आने वाले नंबर्स का सम है ना। तो ये जवाब, पहले का जवाब क्या होगा, पहले का जवाब तो आप फर्ज करो कि ए ऐसा हुआ है, ऐसा लिखना, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ए ऐसा हुआ है जिसमें मजमुआ ऊपरी रुख पे आने वाले आदाद का मजमुआ 6 का ज़ाफ है, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। तो सेट ए बनाना, आप देखना इसमें किस किस का टोटल 6 है। देखो इसका टोटल 6 है, 1 और 5, इसका टोटल 6 है, तो ये इसमें ले लेने का 1 और 5। दूसरे उसमें 2 और 4 6 होता, देख रहे हैं, तो ये 2 और 4 ले लेना। तीसरे इसमें क्या होगा, 3 और 3, ये 6 होता है, तो ए सेट में 3 और 3, ये तीसरे नंबर। फिर इसमें 4 और 2 आ सकता है, तो ये ब्रैकेट भी ले लेना, 4 और 2। और इसमें 5 और 1 भी आ सकता है, देखिए ये है ना, ये जो है पॉसिबिलिटीज है, इसमें भी टोटल 5 और 1। और इसमें जो है आप याद रखें 6 1 7 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, ये 9, इस तरह से ये 6 के पहाड़े में आता 6 6 6,6, ये पॉसिबिलिटी। तो कितने आपको पॉसिबिलिटीज मिले, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6, ये लिखने का काम है। ये 5.3 में यही है। और इस मैंने आपको बताया था इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप डायरेक्ट लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये आपको इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज नंबर 5.3 में नहीं कहा गया है ना, 6/36। लेकिन हम अगर प्रैक्टिस करें तो बुरा क्या है, 6 6 6 के 36, 1.1/6, ये आपको ये इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ जाती है। उसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन ये कहा गया है कि यहाँ देखिए आप, आदाद का मजमुआ क्या होना चाहिए, कम से कम 10 हो, एटलीस्ट 10, द सम शुड बी एटलीस्ट 10। तो आप उसको नाम लें, बी ऐसा हुआ है, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 10, द सम इज एटलीस्ट 10, वह हुआ है जिसमें मजमुआ जो है वो कम अज कम 10 हो। कम से कम 10 हो बोले तो अब आप देखिए कम से कम 10 टोटल कहाँ हो रहा, इसमें हो रहा क्या, कुछ नहीं हो रहा। ये सेकंड लाइन में हो रहा क्या, देखिए आप, सेकंड लाइन में भी 10 किसका भी टोटल नहीं है। ये देखो यहाँ 6 और 3 9 हो रहा है, ये यहाँ पॉसिबल है, देखो ये 4 और 6 10, तो ये पहला आ जाएगा 4,6 है ना। फिर उसके बाद इसमें देखिए आप, ये 5 और 5 10 हो रहा। फिर उसके बाद आप, क्योंकि कम से कम कहा गया है 10, तो 11 भी ले सकते, इसलिए 5 और 6 भी लेंगे इसमें, ये ध्यान देना। कम से कम का जब लफ्ज आए तो कम से कम 10, टोटल 11 हुआ भी ले, टोटल 12 हुआ भी ले, ऐसा है। तो फिर ये 6 और 3 9 होता, और ये 6 और 4 10 होता, देखिए आखिरी लाइन में। फिर उसके बाद 6 और 5 11 हो जाता, फिर 6 और 6 12 हो जाता। इस तरह से सेट ये बी में कितने आ गए अरकान, 6 आ गए। तो जाहिर बात है एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6, और उसी की भी प्रोबेबिलिटी एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाले तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इसी तरह से 1/6 आएगी, है ना। और अब उसके बाद क्या है बेटा, लास्ट एक तीसरा क्वेश्चन का आंसर इस तरह से होगा कि हर दो आदाद, आने वाले जो आदाद है वो एकसा होना चाहिए, द नंबर्स शुड बी सेम, यानी पहले पासे पे जो नंबर आया दूसरे पे भी वही होना। ये देखो, ये देखो है, ये 4 4 5 5 6 6 है ना। तो ये सेट सी जो बनाएंगे आप, उसमें आदाद जो है एकसा होना चाहिए, सेट सी बोलो आप। सेट सी में जो आदाद आएंगे वो क्या आएंगे, एकसा आदाद आना। यहाँ फर्ज करो कि सी ऐसा हुआ है जिसमें आदाद जो है एकसा हो, तो आप ये लिखिए। अब यहाँ आदाद एकसा हो बोले तो इस तरह से 1 1, पहले पांचे पे भी 1, दूसरे 2 2, 3 3 है ना, 4 4,
और 5 5 ये इस तरह से सवाल करना है और 6 6 फिर ये भी n ऑफ c इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये ब्रैकेट है ना, इसमें भी 6 आ, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी अगर आप ये फार्मूले से निकालें n ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ c n ऑफ c अपॉन n ऑफ s और 6 बटे 36 तो 1 बटे 6 ही आएगी, है ना। ये आपने याद रखना है बेटा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इस तरह से हम अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।